हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बल्कि बात नहीं कट ऑफ भी बताने वाला हूं कि आप लोगों को कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये कट ऑफ के हिसाब से अगर आप लोगों को मार्क्स आ रहा है, अगर इतना आप लोग का मार्क्स बन रहा है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर 100% आएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं पिछले ही वीडियो में आप लोग को बोला था कि जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा उसके हिसाब से आप लोग का मार्क्स बनेगा, तो आप श्योर रहिएगा आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके हिसाब से आप लोग को मार्क्स आ रहा है तब फ्रेंड्स मैं आप लोग के बता दूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूँ, पूरा बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी डाउट रहेगा आप तो कमेंट में पूछ ही सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा बारीकी से समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ और समझाऊंगा भी। ठीक है, आप लोगों को कट ऑफ जहाँ तक कि मेरे को आशा है कि ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है और आप लोग का कितना कट ऑफ रह रहा है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर इसके हिसाब से आप लोग का मार्क्स बन रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रीट का रिजल्ट अचानक आया है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत जल्द रीट का रिजल्ट आ गया। वहाँ पर नीट का भी बहुत जल्द आया और यहाँ पर रीट का भी रिजल्ट बहुत जल्द आया। एक दिन का डिफरेंस है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट रीट का मिला। आंसर की तो यहाँ पर जो आप बोनस के लेकर ये थी किए थे, तो वो तो आप लोगों को साइड पर अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि साइड पर आप लोग को मिल जाए कुछ ही देर में। ठीक है, तो आप लोग को जो रिजल्ट है, जो आप लोग का कट ऑफ है, पूरा मैं यहाँ बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये कट ऑफ के हिसाब से आप लोग का मार्क्स है तो 100% आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोग का रिजल्ट आया है कितना आया है। मैं पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक मेरा वीडियो के लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि जितने भी रीट के छात्र हैं वह सब लोग इस वीडियो से जुड़ पाएँ और देख पाएँ जो कि आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बता देना चाहता हूँ यह अंतिम रिजल्ट नहीं है। इस रिजल्ट पर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा अंतिम रिजल्ट है, इसी पर आप लोग को बनेगा। देखिए, इसी पर तो बनेगा ही, लेकिन आप लोगों को चयनित होगा। ठीक है, जो मेरिट बनेगा वो मेरिट में आप लोग शामिल हो जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप लोग सोच रहे हैं कि अंतिम रिजल्ट है हम लोग का, इतना नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका चयनित होगा, इसके बाद जो आएगा मेरिट उसमें अगर शामिल है तो आपका 100% यानी कि पूरा फुल 100 में 100 आपका सिलेक्शन तय है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को जो कट ऑफ रहने वाला है वह कितना रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं 31,000 पोस्ट, जीट का जो 31,000 पोस्ट है, 31,000 पोस्ट पर ही मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को भगवान की महिमा से अगर आपका पोस्ट बढ़ जाता है तो इससे कम वालों को भी सिलेक्शन होना तय है। अगर बढ़ता है तो, अगर नहीं बढ़ता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसी पर बता रहा हूँ 31,000 पोस्ट पर। ठीक है, तो 31,000 पोस्ट में देखिए सबसे पहले L1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो L1 में आप लोगों को जो रिजल्ट बना है वह 60% से ऊपर जो छात्र हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर देख लीजिए। 60% से ऊपर छात्रों का रिजल्ट बना है, 1,63,000 से ज़्यादा है, यहाँ पर 74 है, लेकिन यहाँ पर 1,63,000 प्लस रिजल्ट बना हुआ है। 1,63,000 60% से ऊपर छात्रों को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 60% से ऊपर जो छात्र हैं वह 1,63,000 छात्र हैं जिनका रिजल्ट बना है। अब यहाँ पर 70% को मैं बता दूं, 70% से ऊपर जो छात्र हैं, 70% से ऊपर छात्रों को जो रिजल्ट बना है वह लोग हैं, रिजल्ट तो यहाँ पर L1 में ही बना है 60% से ऊपर, लेकिन 70% से ऊपर जो छात्र हैं वह है 47,000। यहाँ पर देख लीजिए 70% से ऊपर हैं वह 47,000 छात्र हैं, 47,000 प्लस यानी कि 150, लेकिन 70% से ऊपर 47,000 छात्र हैं। ऊपर वाला आप लोग का कट ऑफ कितना रहेगा पूरा मैं बारीकी से समझा रहा हूँ। बीएड वालों को कितना रहेगा अगर L1 में शामिल करता है, और बीएड वालों को शामिल नहीं करेगा तो कितना आप लोग का कट ऑफ रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। आप लोग को जो कट ऑफ रहेगा वह क्या रहेगा वह समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आप लोग को जो कट ऑफ रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, L1 की मैं बात कर रहा हूँ रीट का। ठीक है, यहाँ पर अगर बीएड के शामिल नहीं करता है तो
यहाँ पर बीएड के भी मैं बताऊंगा, और बीएड को अगर शामिल नहीं करता है तो आप लोग का कट ऑफ कितना रहने वाला है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बीएड के शामिल नहीं करेगा तब के मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर शामिल करेगा तो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे कि 148 टॉपर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए थोड़ा, जो टॉपर है इस बार को यहाँ पर 148 हैं, 146 हैं, 147 टॉपर इतने पर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छात्र नहीं है आप जितना सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉपर देखिए, टॉपर एक बार देखिए, टॉपर इस बार बहुत अच्छा है, 148 लाया है लोग, लेकिन इसके पिछले बार इतना नंबर नहीं लाया हुआ था। और इस बार के जो क्वेश्चन था वह बहुत इजी होने के चलते आप लोग का बहुत ज़्यादा रिजल्ट बना हुआ है। ठीक है, इस बार को जो रिजल्ट है वह इजी होने के चलते आप लोग का बहुत ज़्यादा रिजल्ट बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 70% से ऊपर के छात्र हैं, जो 47 हैं, वह है 105 से ऊपर वाले। एक देखिए, इंपॉर्टेंट बात कहने की मतलब होती है कि एक एक पॉइंट समझिए आप। 70% से जो ऊपर के छात्र हैं वह है 105 से ऊपर वाले 70% से, और 105 से नीचे वाले जो छात्र हैं वह है 60% से नीचे वाले। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग का कट ऑफ रहेगा वह क्या रहेगा। ठीक है, रीट के मैं बता रहा हूँ, बीएड के शामिल नहीं करता हूँ, L1 का मैं बता रहा हूँ, बीएड के शामिल करके भी मैं बताऊंगा। तो अगर बीएड के शामिल नहीं करता है तो आप लोग का कट ऑफ रहेगा, जनरल कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए 120 से 125 के बीच में रहेगा, 120 से 125 के बीच में रहेगा, अगर बीएड को शामिल नहीं करता है तो। बीएड के अभी कोर्ट द्वारा अलाउ नहीं हुआ है, अभी उनका रुका हुआ है, अगर उनका अभी आएगा तो वो उस समय देखा जाएगा, लेकिन अगर शामिल नहीं करता है तो अब के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक से, जनरल कैटेगरी के 120 से 125 के बीच में रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे, मैं फीमेल के भी बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी का। ओबीसी के जो कट ऑफ रहने वाला है L1 का ओबीसी में। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ 13,000 सीट पर ही मैं बता रहा हूँ। L1 में जो 31,000 है, तो यहाँ पर मैं 13,000 सीट सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, सीट तो है 31,000, लेकिन 13,000 सीट में सेलेक्ट लिए हैं L1 में 13,000 में लिया है, और 13,000 पर मैं बता रहा हूँ 31,000 पोस्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल में 120 से 125 रहेगा। ठीक है, ओबीसी में जो आप लोग का रहेगा वह देख लीजिए, वो फीमेल के मैं बताऊंगा इसी समय, लेकिन ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगा वह रहेगा 118 से 122 के बीच में। ओबीसी में 118 से 122 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से आप लोग का मार्क्स आ रहा है तो आप लोग सेफ रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। जनरल में 120 से 125 रहेगा, ओबीसी में 118 से 122 रहेगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। मैं आप लोग के बता देना चाहता हूँ, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस के ओबीसी से 1 पॉइंट या बराबर रहता है। ठीक है, 1 पॉइंट कम या बराबर रहता है, बट यहाँ पर बता दें मैं ओबीसी से थोड़ा डाउन ही रहता है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो यहाँ पर 117 से 121 के बीच में रहेगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस के मैं बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ एमबीसी का। एमबीसी के कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो एमबीसी के कट ऑफ रहने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए इतना ही, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, 117 से 121 के बीच में एमबीसी का। एमबीसी से ईडब्ल्यूएस से थोड़ा कम रहता है, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा, 117 से 121 के बीच में ही रहेगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। हो सकता है कि 116 भी हो जाए, 116 से 120 हो जाए एमबीसी का, लेकिन ईडब्ल्यूएस से थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एमबीसी के जो कट ऑफ रहेगा वह 116 से 120 के बीच में रहेगा, इससे कम रहने वाला नहीं है, इससे कम नहीं रहेगा, 1 पॉइंट भी कम नहीं रहेगा, इससे ऊपर ही रह सकता है, लेकिन इससे कम नहीं रहेगा, ध्यान रहे आप लोग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी का, आप लोग को नहीं लगता होगा। अब मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी के कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो एससी कैटेगरी के कट ऑफ कम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एससी कैटेगरी के जो कट ऑफ रहेगा वह 115 से 118 के बीच में रहेगा, एससी कैटेगरी का 115 से 118 के बीच में रहेगा।
इस हिसाब से आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके बाद चयनित होगा, उसके बाद जो आपको मेरिट पर बनेगा वह आप लोग को अगर उसमें आप शामिल रहे हैं तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया उसमें, ठीक है, चयनित होगा तब। यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, यहाँ पर एससी कैटेगरी में 115 से 118 है। एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाला है वह कट ऑफ रहने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए 114 से 117 के बीच में रहेगा, ज्यादा के डिफरेंस नहीं रहेगा, मैं आप लोग को श्योर बता देता हूँ। 114 से 117 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है एसटी कैटेगरी का। इससे कम है तो आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, आपका आशा छोड़ दीजिए। चांस हो सकता है लेकिन आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि सीट बढ़ेगा तब ही चांस रहेगा, लेकिन इससे कम है तो आपका चांस नहीं बन सकता है। मैं आप लोग को झूठ मूठ को क्यों बता दूं कि आपका चांस बनेगा, ठीक है। सीट बढ़ेगा तो बन सकता है, यही फीमेल कैटेगरी में है तो इससे कम है तो आपका चांस पूरा है, यानी कि 100% फीमेल कैटेगरी को कट ऑफ कम रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं फीमेल के इसी में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर फीमेल कैटेगरी को कट ऑफ डाउन जाएगा, यानी कि 118 से प्लस 118 अगर फीमेल में है तो आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर दो नंबर डिफरेंस कर लीजिए, यहाँ 118 है तो यहाँ पर 16 होगा तो फीमेल में है तो आपका सिलेक्शन तय है। यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर 115 होगा तो आपका फीमेल कैटेगरी का सिलेक्शन तय है। यहाँ पर एमबीसी में 115 है, 14 है तो यहाँ पर फीमेल कैटेगरी का 100% सिलेक्शन होगा। यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के एससी और एसटी में बहुत कम रहता है। यहाँ पर देख लीजिए 110 से फीमेल कैटेगरी का ज़्यादा मार्क्स हैं, 110 से प्लस है, चाहे वो एससी में है, चाहे एसटी में है, चाहे एमबीसी में है, चाहे ईडब्ल्यूएस में, चाहे जनरल में है, तो वो लोग सिलेक्शन होंगे, उन लोग को पूरा चांस है, क्योंकि फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है, और मेल के कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो 110 से ऊपर है फीमेल कैटेगरी का तो वो लोग सिलेक्शन होने के लिए पूरा चांस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बीएड को अगर शामिल कर देता है तो अब आप लोग का कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहाँ पर बीएड को अगर शामिल कर देगा तो आप लोग का कट ऑफ जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। बीएड के शामिल करेगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग को कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर बीएड के तो अभी फाइनल कोर्ट से नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अगर बीएड को शामिल करेगा तो यहाँ पर 125 से 128 के बीच में रहेगा। अगर बीएड को शामिल करता है तो 125 से 128 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। अब मैं बात करता हूं ओबीसी का। ओबीसी में अगर बीएड को शामिल करता है तो आप लोग को कट ऑफ रहने वाला है 120 से प्लस, 120 से ज़्यादा, 120 से 124-25 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है ओबीसी में, ठीक है। 120 से 23-24 इस तरह रहने वाला है। बीएड को शामिल करता है तो ईडब्ल्यूएस में 117 है तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में अगर बीएड को शामिल करता है तो 118-19 प्लस रहने वाला है, 118 से 121 के बीच में रहने वाला है ईडब्ल्यूएस में। वहीं एमबीसी के मैं बात करूँ तो 117 से 120 के बीच में रहने वाला है, बीएड को शामिल करता है तो। वहीं एसटी और एससी में बात करूँ तो बीएड के शामिल करता है तो आप लोग को जो कट ऑफ रहने वाला है वह 116-17 से रहने वाला है, ठीक है। वहीं मैं एसटी की बात करूँ तो बीएड के शामिल करता है तो 115-16 से ज़्यादा रहने वाला है एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से अगर इससे आप लोग को ज़्यादा मार्क्स हैं, इससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन होगा, यानी कि पूरा का पूरा 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन पूरा चांस है, पूरा 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे कम है तो मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को लिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन यानी कि चांस तो बनता है लेकिन उतना चांस नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। चांस तभी बन सकता है जब आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट बढ़ेगा, वरना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अब तैयारी में लग जाइए, यानी कि दिल से मेहनत कीजिए, क्योंकि अगला पोस्ट भी आने वाला है तो उसमें आप गर्दा उड़ा। अब मैं बात करता हूँ लेवल 2 में। लेवल 2 में आप लोग को कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो लेवल 2 में कट ऑफ आप लोग को रहेगा यानी कि लेवल 1 से थोड़ा ज़्यादा या बराबर रहेगा, यानी कि बीएड को अगर L1 में शामिल करेगा तो L2 के जो कट ऑफ रहेगा यानी कि लेवल 2 के जो कट ऑफ रहेगा कम हो जाएगा। अगर इसमें शामिल करता है तो इसका कट ऑफ कम रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए L1 में शामिल करेगा तो इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, अगर L2 में शामिल नहीं करेगा तो इसका कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन इसका कट ऑफ आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जनरल कैटेगरी से हैं तो 20 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो 120 प्लस हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी से है, मैं सारे को बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी से हैं आप
तो 18 प्लस हैं, 118 प्लस हैं, तो आप श्योर रहिए, आप श्योर रहिए, ठीक है। बीएड को शामिल नहीं करेगा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी के कट ऑफ 118 प्लस हैं L2 में, तो आप श्योर रहिए आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई खरोच नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ EWS का, तो EWS में 117, 116 इससे ऊपर है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब मैं बात करता हूँ MBC का, तो MBC में 116 प्लस हैं, 116 प्लस हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर देख लीजिए SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी में कम कट ऑफ रहता है, आप लोग जानते भी हैं, 15 प्लस हैं, 15 से ऊपर आप लोग के मार्क्स आ रहा है, 115 से ऊपर आप लोग का मार्क्स आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन 100% है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ठीक है। SC कैटेगरी। अब ST के देख लीजिए, ST कैटेगरी में 114, 15, यहाँ पर 113 भी हो जाएगा, ठीक है, अगर बीएड को शामिल नहीं करता है तो, क्योंकि इसमें सीट बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने 13,000 सीट लिया था L1 में, ठीक है। बीएड को शामिल करता है तो भी मैंने बताया था, और बीएड को शामिल नहीं करता है तो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर ST को यहाँ पर देख लीजिए 114 से ऊपर है तो आप सिलेक्शन के लिए है, आपका 100% होने की चांस है, ठीक है। इसी में होते हैं विकलांग कैटेगरी वाले, ठीक है, कई सारे कैटेगरी वाले होते हैं, तो उन लोग को कट ऑफ डाउन रहेगा, यानी कि 110 प्लस हैं विकलांग कैटेगरी वाले, 110, यहाँ तक कि मैं बता दूँ 100 से ज़्यादा है तो विकलांग कैटेगरी वालों को सिलेक्शन पूरा का पूरा तय है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ बीएड को शामिल कर देगा, इसमें भी तो डर है। यहाँ पर कागज होगा तो, यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए विकलांग कैटेगरी वालों को, अगर सर्टिफिकेट है तो आपका 100 है, आपका 100 है तो आपका हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, विकलांग कैटेगरी से है, तो 110 प्लस रहना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा एक एक पॉइंट। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं पूरा कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।